एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से विभिन्न प्रकार के पोस्ट के लिए निकाली गई है, यानी कि बिहार राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से अलग अलग प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 26 सितंबर 2024 से ही हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 16 अक्टूबर 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग बिना समय व्यर्थ किए आज ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म बहुत कम दिनों तक अप्लाई हो रहा है तो लास्ट में फॉर्म अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 33 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ही ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हो वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है और इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको बिहार राज्य में ही जॉब दी जाएगी, यानी कि अपने ही राज्य में आप नौकरी कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में जॉब नहीं दिया जाएगा। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं और सभी पोस्ट में सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है लीगल ऑफिसर। इस पोस्ट में आपको मंथली सैलरी 75,000 रुपये दी जाएगी, यानी कि 75,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आईटी मैनेजर। इस पोस्ट में सैलरी आपको 52,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एनालिस्ट। इस पोस्ट में सैलरी आपको 42,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है लीगल एग्जीक्यूटिव। इस पोस्ट में आपको सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 25,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इस पोस्ट में भी आपको सैलरी 25,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी बहुत ही अच्छी है, कोई भी ग्रुप डी लेवल की सैलरी नहीं है, लेवल 3 to 4 ऐसी करके सबकी सैलरी है, बहुत ही अच्छा सैलरी है। आप लोग फॉर्म अप्लाई अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पे चाहें उस पोस्ट पे कर सकते हैं। आगे हम इस वैकेंसी से जुड़ी क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे।
इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी एग्ज़ाम डेट की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। इसमें पहला पोस्ट है लीगल ऑफिसर के लिए, इसमें एक पद है। नेक्स्ट है आईटी मैनेजर के लिए, इसमें भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एनालिस्ट के लिए, इसमें भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है लीगल एग्जीक्यूटिव के लिए, इसमें भी सिर्फ एक पोस्ट है। उसके बाद अगला पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए, इसमें भी एक ही पद है। और लास्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, इसमें भी एक ही पोस्ट है। यानी कि सभी पोस्ट में सिर्फ एक एक रिक्त पद पर बहाली निकाली गई है। आप जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। जी हाँ, ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए आप लोगों को अपना बायोडेटा, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, इन सभी का जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ लेकर इसके एड्रेस पर सही से भर के पोस्ट करना होगा। फॉर्म को आप इस एड्रेस पे जाके हाथों हाथ जमा करना है। जमा करने का एड्रेस है शिक्षा परिषद पटना के कार्यालय। यहाँ पे आपको जाके फॉर्म को हैंड टू हैंड खुद से जमा करना होगा। फॉर्म को सही से भरना है, सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर लगाना है और इस एड्रेस पर जिला परिषद पटना कार्यालय, इस एड्रेस पे जाके फॉर्म को हैंड टू हैंड जमा करना है। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लास्ट हम लोग जानेंगे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी क्वालिफ़िकेशन के बारे में यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है लीगल ऑफिसर, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन LLB में स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है, जिसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। प्लस में 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है IT मैनेजर, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन MTech में कंप्यूटर साइंस IT या BTech में कंप्यूटर साइंस या फिर IT में PG डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस में 60% मार्क्स भी होना चाहिए। साथ ही 3 वर्ष का कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एनालिस्ट, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन सांख्यिकी, गणित, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक अथवा उससे उच्चतर योग्यता यानी कि आपका सांख्यिकी में, गणित में, कंप्यूटर साइंस में, इनमें से किसी में भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल एग्जीक्यूटिव, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन LLB में स्नातक पास रखी गई है और 60% मार्क्स होना चाहिए। 10th के ऊपर सभी क्लास में यानी कि इंटर में, फिर ग्रेजुएट में, इन सब में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। लास्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन स्नातक में PGDS की योग्यता होनी चाहिए। साथ में 60% मार्क्स होना चाहिए तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ सभी पोस्ट में आपका 3 से 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।